हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भारतीय इतिहास में उल्लेखित पिंडारियों के बारे में कि पिंडारी कौन थे, इनका इतिहास क्या है और इनका किस प्रकार अंत कर दिया गया। चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। देखिए, पिंडारी जो शब्द है, सबसे पहले हम जानेंगे कि पिंडारी जो शब्द है ये मराठी भाषा का शब्द है। ठीक है, ये बात जाननी है। और यह लुटेरों का एक संगठित दल था, ठीक है, जिसमें सभी जाति के और सभी धर्मों के क्या होते थे, लोग शामिल होते थे। यानी हम कह सकते हैं कि उस समय, जिस समय पिंडारियों का उदय हुआ था, उस समय ये क्या है, लुटेरों के एक संगठित दल के रूप में जाना जाता था। और इस दल में क्या होते थे, सभी जाति और सभी धर्मों के लोग होते थे, हिंदू भी होते थे और मुस्लिम भी होते थे। ठीक है, और कुछ लोग ये कहते हैं कि एक तरीके से क्या था, डाकुओं का दल था जो बाद में मुस्लिम बन गया था। कई लोगों की अलग अलग मान्यता है, लेकिन इतिहासकारों का जो मानना है वो यही है कि ये लुटेरों का क्या था, एक संगठित ग्रुप था जिसमें सभी जाति के लोग थे और सभी धर्मों के लोग थे। इनका उदय, अगर हम बात करें कि पिंडारियों का उदय औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था और इनका सर्वप्रथम उल्लेख 1789 ईस्वी में संभाजी पर हुए मुगल आक्रमण के दौरान मिलता है। ठीक है, ये बात याद रखनी है कि 1789 ईस्वी में संभाजी पर मुगलों का आक्रमण हुआ। उस समय संभाजी की ओर से पिंडारियों ने मुगलों से युद्ध किया था। बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट में कि पेशवा बाजीराव प्रथम के समय ये अवैतनिक रूप से लूटपाट में मराठों का साथ देते थे और उस लूट के माल से उन्हें हिस्सा मिलता था, जो उनकी जीविका का क्या होता था, मुख्य आधार था। ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट अगले पॉइंट में अगर हम बात करें कि मराठा सेना के साथ कार्य करने के कारण अंग्रेज जनरल जॉन मेलकम ने पिंडारियों को मराठा शिकारियों के शिकारी कुत्तों की संज्ञा दी है। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम देखें कि पिंडारियों को मराठा सरदार मल्हारराव होलकर ने सुनहला झंडा भी प्रदान किया था। ठीक है, ये बात याद रखनी है। बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की कि पिंडारियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र मध्य भारत था। ये बात आपको याद रखनी है। इनके प्रमुख नेता चीतू, बासिल मोहम्मद, अमीर खां एवं करीम खां थे। इन लोगों ने बुंदेलखंड, गुजरात, निजाम के राज्य एवं उत्तरी सरकार में लूटपाट मचा रखी थी, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इनके दमन का निश्चय किया। बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट की कि पिंडारियों के दमन के लिए लॉर्ड हेस्टिंग्स ने एक बड़ी सेना का गठन किया, जिसमें 1 लाख से अधिक सैनिक और 300 तोपों की टुकड़ी थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने अपनी विशाल सेना को 2 भागों में विभाजित किया और उत्तरी सेना की कमान स्वयं संभाली तथा दक्षिणी सेना की कमान सर थॉमस हिस्लोप को सौंपी। बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट की कि इस प्रकार उत्तर से हेस्टिंग्स और दक्षिण से हिस्लोप ने पिंडारियों को घेरते हुए आगे बढ़े और उन्हें इस तरह घेरा गया कि उन्हें भागने का मौका नहीं मिल सका और क्रूरतापूर्वक पिंडारियों का सफाया किया गया। अनेक पिंडारी मारे गए और कुछ पिंडारी सरदारों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस समय 4 पिंडारी सरदार अत्यंत प्रमुख थे, जिनके नाम चीतू, बासिल मोहम्मद, अमीर खां एवं करीम खां चारों थे। ठीक है, उस समय के क्या थे, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय पिंडारियों के प्रमुख सरदार थे। अब उसके बाद में क्या होता है कि काफी पिंडारियों को मार दिया गया, कुछ पिंडारियों ने आत्मसमर्पण कर दिया अंग्रेजों के बाद में। तो देख लेते हैं कि जो पिंडारी सरदार चीतू थे, इनको क्या किया गया कि असीरगढ़ के जंगल में चीते ने खा लिया था। ठीक है, इनको चीता ने जो जंगल में ये भागे थे, तो जंगल में चीते ने इन पर हमला कर दिया और चीता इनको खा गया। और पिंडारी सरदार थे बासिल मोहम्मद, इन्होंने क्या किया था, सिंधिया के यहाँ पर शरण ली थी और जिसे सिंधिया ने अंग्रेजों को क्या कर दिया, सौंप दिया। इसके बाद में इनको गाजीपुर जेल में कैद किया गया, वहीं पर इन्होंने क्या कर ली, आत्महत्या कर ली। उसके बाद में अगर हम देखें पिंडारी सरदार करीम खां, तो पिंडारी सरदार करीम खां ने क्या किया, जॉन मेलकम के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। जॉन मेलकम कौन थे, जॉन मेलकम जो सर थॉमस हिस्लोप थे, ये उनके सहयोगी थे। ठीक है, सर थॉमस हिस्लोप के क्या थे, सहयोगी थे और जॉन मेलकम के समक्ष इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। इस प्रकार उन्हें गोरखपुर में ग्वासपुर की, यानी ग्वासपुर हम कहते हैं गौस्को की जागीर प्रदान कर दी गई अंग्रेजों के द्वारा। बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट की कि जो पिंडारी सरदार अमीर खां थे, इनको राजस्थान में टोंक की जागीर प्रदान की गई। इस प्रकार 1824 ईस्वी तक पिंडारियों को क्या कर दिया गया, सफाया कर दिया गया। ये था पिंडारियों के इतिहास में पिंडारियों का इतिहास।
जो इतिहास में मिलता है आपकी पिंडारियों के बारे में। ये थी आज की वीडियो हमारी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर करना है। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में। ऐसे कंटेंट में आपके लिए लाता रहता हूँ।